बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। जी नाज़रीन, तो आज आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं स्वांजना गोश्त। जी ये बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद होता है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, इसे खाना चाहिए। जी तो ये बहुत ही इजीली तरीका हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको लेना होगा स्वांजना, आपको लेना होगा आधा किलो गोश्त, 1 कटोरी दही और लेनी होगी लहसुन की 10 कलियाँ, 1 चम्मच बनू मसाला, 1 चम्मच लेनी होगी हल्दी, नमक हस्बे ज़ायका, 1 कटा हुआ प्याज और लेने होंगे 4 टमाटर, ये 15 से 20 लेनी होगी हरी मिर्च। जी नाज़रीन, तो अब हम इन चीज़ों को चॉप कर लेंगे। जी नाज़रीन, तो हमने इन चीज़ों को चॉप कर लिया। और आपको एक बात बता दूं कि ये जो स्वांजना है, ये जब आप मार्केट से लेंगे तो इन्हें पहले बॉयल करना है, अच्छे से बॉयल करना है। इनको 3-4 पानी में अलग अलग चेंज करके बॉयल करना है। जब ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाए, इसके पेड़े बना के अलग रख दें। फिर एक नया पानी डालें पतीले में, इसे फिर से बॉयल होने के लिए छोड़ दें। ऐसे 4-5 पानी इसके चेंज करने हैं। उसके बाद इसे अलग से निकाल के रख दें। बिल्कुल खुश्क होना चाहिए जैसे कि हमने किया है। उसके बाद इसे आप पका सकते हैं। जी तो आप हम पकाना सिखाते हैं। जी नाज़रीन, तो पहले एक आप पतीला ले लें। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। हम इसमें 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के डालेंगे। अब इस ऑयल को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। चूल्हे की आंच आप तेज़ कर दें ताकि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। नाज़रीन, स्वांजना जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए, और उससे बहुत ही फ़ायदा पहुंचता है आपकी हेल्थ को। आपकी स्किन उससे अच्छी रह जाती है। ये लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए सर्दियों को। आप बॉयल करके रख भी सकते हो, गर्मियों को भी यूज़ कर सकते हो। जी नाज़रीन, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज को अच्छी तरह मिक्स करें ताकि ये नीचे से जल ना जाए। हल्के से ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। बहुत ही आसान तरीका हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप भी इसे घर में लाजमी ट्राई कीजिए। क्योंकि हर चीज़ में कुदरत ने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रखे हैं हमारे लिए, इसीलिए इसे लाजमी आप बनाएं और खाएं। ये देखिए हमारे प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करें।
जी नाज़रीन, तो देखिए ये ग्रेवी हमारी अच्छे से बन चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हल्का हल्का पानी ऐड करते रहिए ताकि ये नीचे से जल न जाए आपका सालन। ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मिक्स करेंगे लहसुन, गरम मसाला, नमक, हल्दी, जायका। इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जी नाज़रीन, इन चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। अब जब तक ये गोश्त अपना पानी खुश्क कर ले तो तब तक हम इसे ऐसे ही छोड़ दें। 5 से 3 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दें, उसके बाद हम इसमें चम्मच हिलाएंगे। जी नाज़रीन, देखिए चिकन अपना पानी बिल्कुल खुश्क कर चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, इसे मिक्स कर लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए ना, बिल्कुल इसी तरह से इसे मिक्स कर दें। अब इसे 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दें। जी नाज़रीन, तो देखें दही भी अपना पानी बिल्कुल खुश्क कर चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वांजना। इसे 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दें। जब ये बिल्कुल हल हो जाए तो फिर इसे मिक्स करेंगे। जी नाज़रीन, तो देखिए अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो गया। अब हम इसे मिक्स करेंगे बिल्कुल ऐसे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करके इसे 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दें। जी नाज़रीन, तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, हरी मिर्च को इसमें अच्छे से मिक्स कर लें। इसे ऐसे मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए ढक के खड़ा दें। फिर इसे चेक करेंगे। नाज़रीन, तो अब हम ढक्कन उतार के देखते हैं कि हमारा सालन कैसा बन चुका है।
देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सालन हमारा बन रहा है, बहुत ही उम्दा खुशबू आ रही है इसकी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें घर में, बहुत बेहतरीन तरीके का यह सालन बनता है। बहुत आसान रेसिपी है इसकी, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है इसे बनाना। इसके बारे में अगर कुछ भी समझना है तो मैं कमेंट बॉक्स में आकर बताएं, हम आपको मज़ीद बताएंगे कि इसे कैसे पकाते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए हमने आपके साथ शेयर किया नाज़रीन। इसे पकने के लिए 2 से 3 मिनट ऐसे रखते। जी नाज़रीन, तो देखिए हमारा सालन बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। इसका पानी बिल्कुल अच्छे से खुश्क होने दें, इसे फिर इसकी आंच बंद करनी है। ये देखें हमारे सालन का बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। इसकी बहुत ही उम्दा खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का ये खाने में लगेगा। आप भी इसे लाजमी ट्राई करें। अब हम इसकी आंच बंद कर देंगे। अब हम इसे एक और बर्तन में निकाल के आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, तो देखिए हमने इसे एक और बर्तन में निकाल लिया है। इसकी बहुत ही अच्छी और उम्दा शक्ल है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। नाज़रीन, ये सर्दियों गर्मियों को दोनों मतलब मौसम पर बन सकता है, इसे लाजमी ट्राई करें आप। अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और अगर इसके बारे में और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जी, तो हमें दुआ में याद रखिए, हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।